हाँ, हम कट्टर वाजपेयी हैं, जाके गांव में पूछ सकते हो आप। हर योजना में हमने खुल के समर्थन किया है। कोई नेता आपके समर्थन में आया हो आपकी बहन के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। बीजेपी के? नहीं, ना बीजेपी के आए हैं। आपने तो वोट दिया उनको? हाँ, वोट दिया हमने, कोई नहीं आया है। नहीं, एक बात हो, आप आज़ादी के लिए लड़े थे, ये भी आज़ादी है एक किस्म की। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है इसमें, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। किसानों को आपने बताया, देखा 13 महीनों के बाद ये मिला है कि उनको ये आंदोलन सफल हुआ है। महिलाओं को देख लो, आप पहलवानों को देख लो, लेकर के उनको कोई भी प्रोटेस्ट करता है, कोई भी अधिकारी है, सरपंच है, कुछ भी है, उनको सिर्फ लाठीचार्ज करते हैं बस। ये हाँ, 2 बार दिया, मैंने खुद वोट दिया 2 बार। खट्टर को कितनी बार दिए? खट्टर हरियाणा का मुख्यमंत्री तो खट्टर ही है, उनको दिया था ना वोट। लेकिन हमने है ना मोदी जी का फेस वैल्यू देख के वोट दिया था। हम कट्टर तो जानते भी नहीं थे। सही तो काम कर रहे हैं मोदी जी, देश मजबूत हाथों में। मजबूत हाथों में कैसे है? अब ये कैसे बोल सकते हैं मजबूत हाथों में है? अगर मजबूत हाथों में होता तो जो नौजवानों ने ये हरकत की है, ये संसद में जो किया है, ये करने की नौबत ही नहीं आती। अगर बेरोजगारी नहीं होती, महंगाई नहीं होती, तो ये करने की नौबत ही नहीं आती। इन्होंने ना, जहाँ तक मैंने सुना है, इन्होंने कई जगह ज्ञापन भी दिए हैं, कई जगह प्रोटेस्ट भी किए हैं, बेरोजगारी को लेके, किसानों को लेके, मजदूरों को लेके, लेकिन कहीं भी इनकी आवाज़ नहीं सुनाई ली, तो कोई एक्शन नहीं लिया गया कोई। फिर इन्होंने इनकी बिहारी सरकार की है ना, जो कान खोलने का काम किया है, जो भगत सिंह और नहीं किया था। हाँ, मेरी सिस्टर MA MPhil BEd CTET STET नेट क्वालिफाइड है। हमें तो बहुत मेहनत से, मेरे पिताजी ने, हमने बहुत मेहनत से उसको पढ़ाया लिखाया था, इसीलिए लिखाया पढ़ाया था कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, घर का भी कुछ हो सके। हमें ये नहीं पता था कि वो दिल्ली जाके ये करेगी। कभी आंदोलन में गई थी इससे पहले? वो नहीं, वो बस किसान आंदोलन में सक्रिय थी, उसके साथ हम भी जाते थे किसान आंदोलन में। सभी को, सारा परिवार जाता था, सारा गाँव जाता था उसके साथ। ऐसी तो कोई बात नहीं थी, सभी जाते थे। जिस दिन वो संसद में गए हैं, लोग आपको बताया था घर पर? नहीं, जिस टाइम वो संसद में गई है, जब वो अरेस्ट हुई है, तब हमने मीडिया के माध्यम से पता चला है कि वो अरेस्ट हो चुकी है दिल्ली के अंदर। हमें कोई पता नहीं था। हमें वो हिसार स्टडी कर रही थी, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही थी, ऑनलाइन क्लासेज ले रही थी। हमने तो वो पढ़ने के लिए हिसार छोड़ रखी थी PG में। वो ठीक ठाक थी, बिल्कुल पढ़ाई में भी ठीक थी, कोई कंप्लेंट नहीं थी, घर भी आती जाती थी, ठीक ठाक थी बिल्कुल। नौकरी के लिए क्या बात करती थी घर में वो परिजनों से? नहीं, नौकरी के लिए तो यही कर दी कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कई फार्म भर लिए, उसका जो HTET का जो वो था, वो भी एक्सपायर हो गया था। वो भी उसने 2 तारीख को दोबारा दिया है पेपर, वो भी 5-6 साल हो गए थे उसको, फर्स्ट टाइम में क्लियर कर दिया था, तो वो भी एक्सपायर हो चुका था उसका, अब दोबारा पेपर दिया उसने भी। जिनके साथ नाम जुड़ रहे हैं उनके 3-4 लोग हैं, सागर शर्मा वगैरह या झा वगैरह, क्या इनसे कभी मुलाकात हुई है तो आपकी सिस्टर की? हमें उसका तो पता नहीं कि उसकी मेरी सिस्टर की उनसे मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। वो ना तो कभी घर पे आए, ना हमें कभी उनके मुँह से ये सुना कि मैं उनको जानती हूँ, ये क्या नाम है उनके। हमें तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से पता चला है कि ये लोग हैं, नहीं हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। FIR में क्या क्या बताया पुलिस ने, क्या क्या धारा लगाई है? UAPA की भी बात चल रही है सामने। सिर्फ UAPA का तो पता है, और FIR कॉपी नहीं मिल रही अभी तक। एडवोकेट साहब ने, सुरेश चौधरी को, मैं आज भी उसकी तारीख थी, तो मैं यही देखने के लिए आया था, मैं हाउस के तो मैं मिल सकूँ, ना तो मिलने दिया जा रहा, ना FIR कॉपी देने लग रहे। बेरोजगारी का तो सभी को पता है कि कितनी तो इस सरकार में रोजगार हैं, कितने को मिले, कितने को नहीं मिले हैं। जो युवा हमारे गांव के अंदर भी देखता हूं मैं, जो जैसे आर्मी की तैयारी कर रहे थे और दिल्ली पुलिस की कर रहे थे, जैसे ही आर्मी के वो हुई ना, अग्निवीर आई थी, जो अग्निपथ आई थी, तो उसमें ना अधिकांश बच्चों ने तो रेस रनिंग करनी, एक्सरसाइज करनी ही छोड़ दी। अब सड़क पे देखते हैं हम, गिने चुने 5-4 बालक मिलते हैं बस में। हमें तो सिर्फ ये पता है, उन्होंने भगत सिंह के विचारों को फॉलो किया है। हम सरकार का और कानून प्रणाली का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमें सिर्फ यही गुजारिश है कि हमें ना तो FIR कॉपी मिल रही है, हम 4 दिन से कोर्ट के चक्कर काटने लग रहे हैं, ना हमें अपनी बहन से मिलने दिया जा रहा है। हमें ये बोला है कि आप जो आप कानून प्रणाली से आप कार्रवाई करना चाहते हो वो कर लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें कम से कम अपनी बहन से और FIR कॉपी तो चाहिए हमें। तो पुलिस किस तरह की जांच पड़ताल कर रही है? उन्होंने बताया नहीं अभी तक, तो वो घर पे भी गया था, छापा भी लगाया था, उन्होंने कुछ मिला नहीं वहाँ पे। नहीं, इस मुद्दे पे हमारा कोई बात नहीं हुई, ना उसने कभी बोला हमसे। बस 11 तारीख को फ़ोन आया था उसका,
उसने बोला था मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो उसने बोला था कि माँ को दवाई दिला लाए। मैंने बोला कि हाँ दवाई लाए, अब घर जा रहे हैं। बस ये 2 बात हुई थी, वो भी मेरी वाइफ से हुई थी, वो तो हमसे भी नहीं हुई। जो संसद में घुसे हैं वो सारे लोग, क्या उनको किस तरह देखते हैं आप? क्या सही काम किया उन्होंने? नहीं, जो उनका तरीका था वो मैं अभी भी गलत मानता हूँ, और पहले भी यही बोला था मैंने कि वो तरीका गलत है। ठीक है, उनकी आवाज़ थी जो उन्होंने उठाई है, जिस मुद्दे पे उठाई है वो ठीक है, जायज़ है, लेकिन जो उन्होंने किया है संसद के अंदर वो मैं आज भी गलत मानता हूँ। मेरा नाम रामनेश है और मैं दूध का काम करता हूँ। अच्छा, दूध व्यापारी हैं आप? नहीं, दूध का व्यापारी नहीं, मैं दूध की डायरी है मेरी। अच्छा। हाँ। तो सर क्या लग रहा है, सिस्टर का भविष्य कैसे देखते हैं आप? उन पर FIR हो गई, UAP के तहत कार्रवाई भी होने जा रही है। नहीं, हमें सिर्फ यही चाह रहे हैं कि जो भी हो नए प्रणाली के हिसाब से हो, कम से कम जो उनके राइट है, जो हमारे राइट है, कम से कम वो तो हमें मिलने चाहिए। हमें FIR कॉपी मिलनी चाहिए, प्रोवाइड करानी चाहिए। हमें मिलने की इच्छा थी, हमने बोला था कि एप्लीकेशन भी लगाई, हमने 2 बार एप्लीकेशन लगा ली कोर्ट में, ना हमें मिलने दिया जा रहा है। तो फ्यूचर कैसे देखते हैं आप सिस्टर का? आप फ्यूचर तो जो उन्होंने किया है मेरे हिसाब से तो ठीक किया है, बाकी उनकी फ्यूचर आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से बस यही मांग है हमारी, जो भी कार्रवाई हो, हमें नई प्रणाली पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। उनको एक स्टूडेंट के हिसाब से देखना, मैं सोच रहा हूँ कि सरकार को ना एक स्टूडेंट के हिसाब से देखना चाहिए। जब तक हमारी उनसे भेंट नहीं होती तब तक इस बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक हम उनसे नहीं मिलेंगे, कोई पूछेंगे नहीं भाई क्या बात थी ये, क्यों किया आपने, तब तक तो हम भी कुछ भी नहीं बोल सकते। आपसे आपकी मुलाकात हुई आपकी बहन से? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, मिलने नहीं दे रहे। लोग मांग कर रहे हैं कि फांसी दी जाए जो संसद में घुसे हैं लोग। वो कुछ लोग तो यही बोल रहे हैं कि ये इन्होंने भगत सिंह वाला काम किया है। किसकी सुनेंगे हम? हमें तभी बोल रहे हैं कि नए प्रणाली पर पूरा विश्वास है। आप बहन के साथ खड़े हैं? हाँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। दोनों की स्थिति क्या है? मेरा परिवार, मैं, मेरा गांव, मेरा देश सारा उनके साथ खड़ा है। आप साथ खड़े हैं? कुछ लोग पर्चे चिपका रहे हैं उनके समर्थन में कि उन्होंने अच्छा काम किया, समर्थन में आ रहे हैं कुछ लोग। जो उनके विचारों से प्रेरित हैं वो आएंगे समर्थन में। ना तो राजनीति में उसमें कोई इंटरेस्ट है हमारा, ना हमें चाहिए। हमें तो सिर्फ ये पता है कि वो भगत सिंह के विचारों से प्रेरित थी। जितने भी वो जो संसद में किया है, नीलम है, चाहे उसके साथी है, चाहे कोई भी है, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि उसके साथी हैं या नहीं है वो, तो हम उनको जानते भी नहीं। आप विपदा में हैं इस टाइम, आपकी सिस्टर अंदर चली गई हैं, तो आसपास कितने लोग समर्थन कर रहे हैं? वो किस तरह से बात करते हैं आपकी सिस्टर को लेकर या आपको लेकर? जो घर पे आते हैं, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा भी आया था, वो भी समर्थन में है, मजदूर यूनियन भी समर्थन में है, हमारा गांव भी समर्थन में है, सभी वैसे तो हमारे समर्थन में हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हाँ, कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन न्याय प्रणाली के हिसाब से। नहीं, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है, पूरा गांव खड़ा है, पूरा देश खड़ा है हमारे साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमें किसी ने कोई वो आपराधिक निगाह से देखा अभी तक। गांव हमारे सपोर्ट में खड़ा है, समर्थन में खड़ा है। किसान, संयुक्त किसान मोर्चा हमारे समर्थन में खड़ा है, और मजदूर जो यूनियन है वो हमारे समर्थन में खड़ी है, और पंजाब से जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके वो भी समर्थन में खड़े हैं। और हर रोज़ कोई ना कोई संगठन हमारे घर आता ही रहता है। नहीं, इल्ज़ाम लगाने तो बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन आज तक मैंने खुद अपने हाथ से बीजेपी को वोट दिए हैं, और बीजेपी का मेरा परिवार है ना पूरा सपोर्टर है। आप चाहे गांव में जाके पूछ सकते हैं इस बात को। हमने खुद बीजेपी को वोट दिया है, हमने मोदी का चेहरा देख के वोट दिया था। हमें ये नहीं पता था कि ये होगा हमारे साथ। तो भविष्य कैसे देखते हैं सिस्टर का? शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, नौकरी पेशा, क्या लग रहा है फ्यूचर में अब? वो तो जब रिहा होगी वो तो बाद की बात है, वो तो तब की बात है, वो देखते हैं बाद में। फ्यूचर ब्राइट दिखता है, लगता है कि भविष्य सही रहेगा। अगर इसकी आवाज़ देश की आवाज़ बन के उठेगी तो मेरे को तो अपने देश का ही भविष्य चमकता दिख रहा है। मेरी खुद बहन आई थी समर्थन में पहलवान के जंतर मंतर पे। आप ये चाहे उसके सोशल अकाउंट से उठा के देख लो, कुछ भी देख लो, जंतर मंतर पे भी वो आई थी पहलवानों के समर्थन में। ये हमें अभी पता चल रहा है ना। आपकी बहन देश की बेटी बन पाएगी लग रहा है आपको? देश की बेटी तो है ही। जब ठीक है, टाइम लगता है इन कामों में, सब इकट्ठा होंगे, जब को ये पता चलेगा कि ये इन्होंने ठीक किया है तो सब आएंगे। घर का कैसा माहौल है? माँ बाप, भाई बहन क्या सोचते हैं बहन के बारे में? अब कुछ नहीं, जैसे मेरे विचार है वैसे उन्हीं के विचार हैं। भगत सिंह को मानते हैं आप भी? भगत सिंह को मानते हैं हम भी। तो बहुत सारे लोग हैं सर देश में बेरोजगार, क्या संसद में घुस जाएंगे सारे लोग? सभी की आवाज़ उठाई है उन्होंने, सभी की आवाज़ उठाई है उन्होंने, सभी को। सिस्टर के समर्थन में आ रहा पूरा देश अब? हाँ, आएगा, हमें विश्वास है।